हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम ये जानकारी लेने वाले हैं कि कक्षा 10वीं के बाद कोई विद्यार्थी किस प्रकार से सरकारी नौकरी पा सकता है। बच्चों, उसके लिए आपको एसएससी जीडी एग्जाम देनी होगी। एसएससी जीडी एग्जाम देने के बाद में कक्षा 10वीं के बाद आपको दो प्रकार की अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होती हैं। सबसे पहले या तो आप मिलिट्री ज्वाइन करते हैं, सीधे आर्मी ज्वाइन करते हैं, इंडियन आर्मी, जिसमें पोस्ट कांस्टेबल की रहती है और सैलरी लगभग 25,000 से 30,000 रुपए के बीच में होती है। इसके बाद में बच्चों सेकंड ऑप्शन आपके पास ये रहता है कि आप पैरामिलिट्री कोर्सेज कर सकते हैं। पैरामिलिट्री कोर्सेज के अंदर ये सारी ब्रांचेस आती हैं। सबसे पहले आता है बच्चों सीआरपीएफ। सीआरपीएफ एक ऐसी इंडियन फोर्स होती है जो भारत की सबसे बड़ी अर्धसैनिक बल होता है और ये उग्रवादी संगठनों पर नियंत्रण करने का कार्य करता है। इसमें आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट सेकंड आता है आपके पास बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसको कहते हैं बीएसएफ। ये भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की सीमा की सुरक्षा करता है। भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की सीमाओं पर सुरक्षा करने का कार्य करता है। बच्चों नेक्स्ट होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स बच्चों, इसके अंतर्गत जैसे कोई एयरपोर्ट है या फिर बड़ी जो इंडस्ट्री हैं, उनकी जो प्रोटेक्शन होती है, उनकी सुरक्षा होती है, उनका उत्तरदायित्व सीआईएसएफ फोर्स पर होता है। बच्चों नेक्स्ट होता है आईटीबीपी। आईटीबीपी बच्चों इंडो ताइवान बॉर्डर फोर्स होता है। इंडियन तिब्बत बॉर्डर फोर्स होता है। बच्चों ये भारत और चीन सीमा, मतलब जैसे हिमालय पर्वत है, हिमालय क्षेत्र, वहां पर सुरक्षा करने का कार्य करते हैं, जिसे आईटीबीपी कहते हैं। बच्चों नेक्स्ट होता है असम राइफल। असम राइफल में एआर जिसे कहते हैं, एआर सबसे पुराना अर्धसैनिक बल होता है और ये म्यांमार सीमा की सुरक्षा करने का उत्तरदायित्व इन पर होता है। इसके बाद बच्चों बात करते हैं एनएसजी के ऊपर, जिसे नेशनल सिक्योरिटी हाँ बच्चों, जिसे एनएसजी की बात कर रहे हैं अपन, तो जिसे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं अपन। तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का मतलब होता है पूरे भारत देश के अंदर जितने भी आतंकवादी संगठन होते हैं उनको नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। बच्चों इसके बाद होता है आईसीजी। आईसीजी जो समुद्र की सीमाएं हैं उन पर सुरक्षा करने का कार्य करते हैं, जिसे आईसीजी फोर्स कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट होता है बच्चों आरपीएफ। आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होती है। ये रेलवे की सारी संपत्ति और यात्रियों की सुरक्षा करने का कार्य करते हैं। जैसे भी अब रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो वहां पर जितने भी जवान तैनात रहते हैं वो आरपीएफ के ही होते हैं। अब बच्चों मैं ये पूरी जानकारी की मैं पूरी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बच्चों, ये सारी इंफॉर्मेशन की आप जो है पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, थैंक यू बच्चों।